अब व्यास जी प्रसन्न हो गए और स्नान करके सुंदर रचना भागवत भगवान की जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद की रचना करके भागवत को रख दिया। पर ध्यान आया कि इसका प्रचार कौन करेगा। तब तक स्मरण में आया कि अरे हमारा बेटा तो है सुखदेव, जो जन्मते ही चला गया था। 2 शिष्यों को सुंदर भागवत के श्लोक सुनाए और सिखाए व्यास जी ने, और कहा जाओ जहां हमारा बेटा बैठा है यत्र तत्र इस श्लोक को गुनगुनाओ, गाओ। सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं। 2 साधनाएं होती हैं, एक साकार, दूसरी निराकार। साकार का मतलब होता है मूर्ति रूप में, और निराकार का अर्थ होता है शून्य रूप में, बिना मूर्ति के ध्यान लगाना, अपने आप का ध्यान करना, निराकार ब्रह्म की साधना। व्यास जी के शिष्य ने श्लोक बड़ा सुंदर गाया। मोर पंख धारण किए हुए हैं माधव, दिव्य पीतांबर पहने हैं, बंसी बजा रहे हैं, ग्वालों से अपनी कीर्ति को सुन रहे, श्रवण कर रहे। और वृंदावन के यमुना किनारे, यमुना की तलहटी में, कदम्ब वृक्ष की छांव में भगवान खड़े हैं। 3 जगह से ठाकुर जी टेढ़े हैं। हमारे कन्हैया कभी सीधे खड़े नहीं होते। राम जी हमेशा सीधे मिलेंगे, कन्हैया हमेशा टेढ़े मिलेंगे। अगर देखेंगे भी तो टेढ़ा, मुंह कहीं को, आंखें कहीं को। भगवान इस श्लोक में जहां खड़े वहां 3 जगह से टेढ़े, पांव पे पांव रखें, करियाई कौहा मटकाएं। भगवान सिर लटकाए हुए और बांसुरी लेकर के मधुर तान को गुनगुना रहे। आहा, लाल लाल होंठ हैं भगवान के, सफेद दंतावली है, कंठ शंख की भांति भरा है, कानों में कुंडल पहने, पीतांबर पहने। आहा, जो भी इस रूप को देखे वो फिर इतना दीवाना हो जाए कि इनके अलावा कोई सुहाता नहीं। अच्छा, बात भी सही है। दुनिया इतनी सुंदर बनाई तो जिसने बनाई वो कितना सुंदर नहीं होगा। जगत इतना अच्छा, आदमी अपने चेहरे को देखता है, उसे लगता हमारा बड़ा सुंदर है। अच्छा सुनो, जिसने तुम्हें बनाया वो कितना सुंदर नहीं होगा। उनका तो अंग अंग सुंदर है, और ये शरीर तो मलमूत्र से भरा है। देखो भाई, बाहर से चाहे जैसे रहो, भीतर से तो सब गंदे, मलमूत्र भरा ही है। पर भगवान का स्वरूप दिव्य है, जिसमें मलमूत्र, काम, क्रोध, मदांध लेस मात्र भी नहीं है। ऐसे भगवान बंसी बट में खड़े हुए हैं। आहा, सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना तो कान खड़े हो गए। हे भगवान, कोई इतना सुंदर। मन में विचार करने लगे, कोई भाई सुंदर तो हो पर उसका स्वभाव गड़बड़ हो, फिर क्या भाई। बस दिखने में तो बड़ी सुंदर हो, पर स्टार्ट ना हो, नहीं बस हो, स्टार्ट ना हो, किस काम की। स्टार्ट हो भी तो इतना साउंड करे कि अगल बगल वाले भी फेल हो जाएं। मन लगेगा क्या बस में बैठने में? नहीं लगेगा। अरे देखने में तो बड़ी सुंदर थी साहब, है तो बड़ी खटारा। कई बार होता भी ऐसा आजकल गृहस्थियों में, बहू देख करके बड़ी सुंदर लाते घर में, फिर वो अंदर से निकलती है ज्वालामुखी। तब सासू माँ और ससुर साहब बड़े हैरान रहते, फिर लगाते फिरते अर्जी, हे महाराज और तो सब बढ़िया है, हमारी बहू बड़ी खतरनाक है, साक्षात अग्नि पुराण है। कई ऐसे भी होते हैं भाई, दिखना भर बात नहीं है, लेकिन तब तक दूसरे शिष्य ने भगवान के स्वभाव का वर्णन कर दिया। बोले भगवान का स्वभाव कैसा है, सुनो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायद साधुवी। अहोबकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम है पूतना।
भगवान का स्वभाव देखना। बकासुर की बहन का नाम पूतना, ये भगवान को मारने के उद्देश्य से आई, पर धन्य है भगवान का स्वभाव, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव। मारने के उद्देश्य से आई, पर लेभिम गति धात उच्चताम तत्वन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। आह, उसको गति दी तो कौन सी दी? पूतना मौसी को। गति का अर्थ है पद। कौन से मार्ग से भेजा? जिस मार्ग से यशोदा मैया को भेजा था, उसके पहले ही पूतना मौसी को वही गति दे करके भेज दिया। ये स्वभाव है। कोई तुम्हें मारने के लिए आए तो माताजी कहोगे क्या? उन्हें जहर खवाए कोई तुम्हें तो माताजी कहोगे? और भगवान को पूतना मौसी जहर पे बा रही है, और भगवान बोले कुछ भी कहो मौसी जी, जहर जरूर तुम पे बा रही हो, पर काम माताजी का कर रही हो। हाँ, जहर पिला रही तो मारना निश्चित है, पर काम मां का किया। और जब एक ग्वाल ने भगवान को गाली दी तो पता है क्या कहा था? भग जा रे तीन मताई दो बाप की। हाँ, भगवान की तीन मां है कृष्ण अवतार में, दो पिता। अब तीन माता जी कौन कौन सी हैं? एक यशोदा मैया जिन्होंने पालन पोषण किया, दूसरी देवकी मैया जिन्होंने जन्म दिया, और तीसरी पूतना मौसी जिन्होंने स्तनपान कराया। और दो, एक जन्मदाता पिता वसुदेव जी, एक पालन पोषक पिता कौन? नंद बाबा जी। ये भगवान के तीन मां हैं और दो पिता हैं। तो भगवान का स्वभाव देखो, पूतना मौसी मारने को आई, और लेभिम गतिम, माता की गति दे करके कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। आहा, ऐसे दयालुता का स्वभाव। जैसे ही सुना तो बड़े आश्चर्य में रह गए सुखदेव जी। भाई एक बात बताओ, इधर तो आओ, ये श्लोक कौन गाया है, किसने लिखा है, जरा बताओ तो, और सुनाओ मीठे मीठे श्लोक। व्यास जी के शिष्य बोले महाराज हमारे पास तो दो ही हते सुना दिए, हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। हो, क्या नाम है तुम्हारे गुरु जी का? श्री पूर्ण परम पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज। अरे पिताजी? हाँ, फिर क्या था? भाग दिए पिताजी की तरफ, चरणों में बैठ गए। पिताजी वो संगता का हमें रसस्वादन करवाइए। वेद व्यास जी कहने लगे धन्य है भगवान की कथा। जिस पुत्र के पीछे जन्म के समय हम भाग रहे थे, भागवत की महिमा तो देखो, हमने भागवत की रचना की तो वही बेटा भागा भागा हमारी तरफ आ गया। वाह! अब क्या था? सुखदेव जी महाराज ने हृदयंगम किया भागवत को और खूब प्रचार प्रसार किया।